हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। आपका अपना बंदा पर्वत हम लो जिगर आपके लिए लेकर आया हूं आज क्या आपकी किडनी, आपकी शुगर, आपकी हार्ट, तीन बीमारियां, तीन जीवनदान, तीन दवाइयां। जी हाँ, तीन दवाइयां जो आपको मुक्ति दिलवा सकती हैं या बचा सकते हैं इन तीन ऑर्गन को नष्ट होने से, खराब होने से। यही टॉपिक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुगर की, उसके बाद आएंगे किडनी पे, उसके बाद आएंगे हार्ट के ऊपर। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो लीवर के लिए, इस पे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लीवर चेकअप कैंप यानी कि फाइब्रोस्कैन कैंप इस महीने की 8 तारीख को लग रहा है। सुबह लगेगा उत्तम नगर में, ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे जो मेरा क्लिनिक है, और शाम को विकासपुरी में। सिर्फ 10 लोगों के लिए अभी स्पेस बाकी है। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना हो वो मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें, 9810416762 पे। सिर्फ व्हाट्सअप करके मैसेज करें, फोन ना करें। अब मैं फोन नहीं उठा सकता हूँ, मैंने फोन उठाने बंद कर दिए। आप जितने मर्जी फोन कर लो, मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। मैं पागल हो चुका हूँ भाई, इतने फोन मैं नहीं उठा सकता हूँ। और दूसरा नंबर मेरे असिस्टेंट का है, आप इनको कॉल करें, इनका जान खाएं, इनकी जो मर्जी करें लेकिन जेन्युइन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है लीवर, फैटी लीवर डिजीज या लीवर फाइब्रोसिस। चलिए हम शुरू करते हैं पहले शुगर से। ऐसी कौन सी दवा है जो शुगर से आपको मुक्ति दिलवा सकती है, शुगर आपकी रिवर्स कर सकती है और आपको जीने का नया अंदाज दिलवा सकती है? ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, वैसे तो सबके लिए, ज्यादातर लोगों के लिए, लेकिन उन लोग, क्योंकि शुगर अगर देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज, हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों में लाइफस्टाइल खराब होने से होती है। वजन बढ़ जाते हैं, है ना, तो वजन बढ़ते हैं तो फिर सब कुछ हो जाता है, और फिर बाद में वजन कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुगर इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर आपका वेट लॉस कराना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वजन का अपने आप कम होना शुरू हो जाता है शुगर के पेशेंट में, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप कर रहे हो वजन कम, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बताता हूँ कौन सी मेडिसिन है जो आपको शुगर से मुक्ति दिलवा सकती है, शुगर का एक तरह से रिवर्सल करा सकती है। वो है SGLT2 इनहिबिटर। नंबर 1 मेडिसिन SGLT2 इनहिबिटर, जिनको ग्लिफ्लोजिन भी कहते हैं। इस पर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, और इसमें ड्रग आती है डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाकेना, है ना, बड़ी सारी आती हैं। ये दवा पहले, आज से कुछ साल पहले तक बहुत महंगी थी, 45-50 रुपीज की एक टैबलेट आती थी, कई बार उससे भी महंगी आती थी। अभी लेकिन जब इसका पेटेंट कम हुआ तो इस दवाई काफी सस्ती हो गई है। आपको आराम से 8-9 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में टैबलेट मिल जाती है। हालांकि सरकार ने इस पे भी कैपिंग कर दी है, शायद और सस्ती हो जाए ये दवाइयां, शायद और सस्ती हो जाए। तो ये किन लोगों को दवाई ये नहीं लेनी है पहले बता दो। मोटे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। इवन किडनी पेशेंट्स के लिए भी माना जाता है कि किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है। किन लोगों को नहीं लेनी है, किन लोगों के लिए सही नहीं है? टाइप 1 डायबिटीज वालों को नहीं लेनी है। अगर आपको कीटोसिस हो रखी है, कीटोन बन रहे हैं यूरिन में, तो आपको नहीं लेनी है। अगर आप दुबले पतले हो और डिहाइड्रेशन है, इन्फेक्शन है, तो आपको नहीं लेनी है। तो अपने आप ये दवा शुरू ना करें। फिर बोल रहा हूं, जो भी दवा शुरू करें डॉक्टर से पूछ के करें। मेरे से पूछना है तो भाई थोड़ा चढ़ावा देना पड़ेगा, थोड़ी फीस देनी पड़ेगी, थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मुझे फोन करके बात करने की कोशिश ना करें। मैं फोन नहीं उठाता हूं, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है मैं उनको जवाब दे देता हूं किस तरह से आप मेरे से बात कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ तो फटाफट फोन करेंगे, डॉक्टर साहब इतना बताएगा, इतना बताएगा, इतना बताएगा। उस इतना करते करते मेरी वॉट लग गई है पिछले 2 सालों में। चलिए, तो ये दवाई होगी SGLT2 इनहिबिटर, और ये ज़्यादातर टैबलेट जो होती हैं दिन में एक बार लेनी होती हैं, ज़्यादा भी नहीं। और इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं कि जैसे अगर ये शुगर, ये क्या करती हैं, शुगर को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती हैं, तो इसीलिए वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए कुछ परहेज भी करने पड़ते हैं। महिलाओं के लिए थोड़ा सा सोच के देनी पड़ती है, और हर बंदे को टॉलरेट नहीं कर पाता है ये दवा। लेकिन 100 में से 90 लोग बहुत आसानी से इसको टॉलरेट कर लेते हैं, स्पेशली आदमी। तो जिनका वजन ज्यादा, उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वजन कम हो गया तो भाई तेरी जिंदगी सेट हो गई, सब कुछ हो गया। क्योंकि तूने खुद कुछ नहीं करना है, तूने सिर्फ दवाइयों के सहारे रहना है। क्योंकि आप लाइफस्टाइल क्या होता है, खाना पीना क्या होता है, वो तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है बस कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए, हम अमर हो जाए। हर कोई अमर नहीं हो सकता। कल एक अमर जी चले भी गए हैं। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब आते हैं किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर। हार्ट को बचाने की एक दवा, जी हाँ, हार्ट को बचाने की एक ही दवा है,
वो है स्टेटिन्स। अगर आप सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं या एंजियोग्राफी कराते हैं और आपको पता चल रहा है मेरी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज निकल आई है, मैं आगे क्या करूं, कैसे हार्ट को बचाऊं, तो स्टेटिन्स आपको लेने पड़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो स्टेटिन्स होती है, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें। और एस्प्रिन, एस्प्रिन भी ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि अगर आप बहुत हाई रिस्क पे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, आपका वजन ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से आपको एस्प्रिन शुरू कर देनी चाहिए और स्टेटिन के साथ, ठीक है। लेकिन फिर बोलूंगा ये सब अपने डॉक्टर से पूछ के करें, क्योंकि स्टेटिन के भी साइड इफेक्ट हैं। आप टॉयलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये नहीं पता, एस्प्रिन आपको सूट करेगी नहीं करेगी ये नहीं पता। हो सकता है आप में शरीर में कुछ ऐसी चीजें जहां पे हम आपको एस्प्रिन दे ही ना पाए, तो उसकी जगह दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं, क्लोप्डोग्रिल दे सकते हैं। लेकिन फिर बोलूंगा जो भी दवाई शुरू करें अपने डॉक्टर से पूछ के करें। मैं आपका डॉक्टर, अगर आप मुझे अपना डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे अपना डॉक्टर बनाएं, फोन ना करें। फिर बोल रहा हूं, आज मैं बार बार ये बोल रहा हूं, मुझे फोन करके तंग ना करें। जो भी पूछना है व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नंबर मैंने दे दिया 9810416762, 9310715901। इन पे मैसेज करके जो भी पूछना है आपको, टाइम, वक्त, फलाना ढिमका, पैसा, कितनी फीस है, कहाँ पे क्लिनिक है, ऑनलाइन दिखाना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना सीख लो। नहीं आता अपने बच्चे को बोलो, वो कर देगा। मेरे पास तो वो वाला फोन है जी, मैं क्या करूं। बुजुर्गों के पास वही वाला फोन होता है, बच्चे आईफोन लेके घूम रहे होते हैं, माँ बाप टिक 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 वाला फोन जिसमें से सुनाई देता है। चलिए अपने बच्चों को बोलें अगर साथ में रह रहे हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट दिलवा दें, आप मेरे से आपकी बात करा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं किडनी। किडनी के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ, टॉपिक वीडियो बना चुका हूँ। किडनी को अगर नष्ट होने से बचाना है, खराब होने से बचाना है, अगर आपको लगता है कि आप हाई रिस्क पे हो, अगर आपको लगता है आपको शुगर है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोटीन थोड़ी बहुत निकल रही है लेकिन यूरिया क्रिएटिनिन अभी नॉर्मल है, अभी स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, तो एसी इनहिबिटर नाम की दवाई आती है जो मार्केट में, रेमिप्रिल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया है, एनालाप्रिल है ना, तो एनवास के नाम से आती है, कार्डेस के नाम से, ये सबसे लीडिंग ब्रांड है एनवास और कार्डेस। तो ये आप यूज करना शुरू कर दें, ये किडनी को बचाएगी। लेकिन एक बार यूरिया क्रिएटिनिन जब बढ़ जाता है फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि बंद भी करनी पड़ सकती है। शुरू में ये रामबाण है, किडनी को बचाने की सिर्फ एक ही दवा है, एसी इनहिबिटर या फिर ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें टेलमिसार्टन, वेलसार्टन, लोसार्टन, टन 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 टारा, टन 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 टारा, तो जिसके आखिर में टनाटन लिख, टनाटन टनाटन मालनी, टन टन, लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, ये सब होती हैं, ये भी आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं किडनी को रोकने की, क्योंकि एसी इनहिबिटर हर एक को सूट नहीं करते, कई बार खांसी शुरू हो जाती है। जो एनवास है, एनालाप्रिल है, रेमिप्रिल है, इनसे कई बार ड्राई कफ शुरू हो जाता है, और कई बार पेशेंट ड्राई कफ करके आते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता कि आगे प्रॉब्लम क्या है, बस दवाइयां देते रहते हैं। तो पहले उससे हिस्ट्री पूछो कि कहीं आप बीपी की ये दवाई तो नहीं खा रहे। और मैंने पहले भी बोला जिनको बीपी नहीं है क्या वो ये दवाइयां खा सकते हैं। मैं शुरू कर देता हूं बहुत लो डोज में, जैसे कि एनालाप्रिल मैं अगर शुरू करूंगा तो एक दिन छोड़ के दूंगा 2.5 mg की आधी गोली का, रेमिप्रिल 1.25 mg आती है, रेमिप्रिल 1.25 mg। तो इस तरह से अपने डॉक्टर से पूछ के करें, और अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। फिर ये दवाइयां भी मुश्किल है आपके लिए, और बीपी लो क्यों रहता है उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही था, 3 बीमारियां, 3 गोलियां, 3 जीवन दान। लेकिन सबसे बड़ा जीवन दान आप खुद दे सकते हैं अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा के, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा के, अपनी एडिक्शन पे रोक लगा के, अपने दारू सुट्टे को बंद करके, और पॉजिटिव माइंड के साथ डी स्ट्रेस होके। भागो मत पैसे के पीछे, जितना पैसा कमाओगे हमें देके चले जाओगे, हम सच बोलता है। ला 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 लाई बा और मुस्कुराए जा, फुर्सत में जिंदगी देखे जमाना। कहाँ जाएगा इतना पैसा कमा के भाई, सब हमें ही देके जाएगा, या हमारे ऐसे और भी बड़े लूटने वाले लोग हैं आजकल तो, नेचुरोपैथ, फलाना पैथ, होम्योपैथ, एलोपैथ। तेरी तो पैथ बनेगी बनेगी, तेरी पैथी खुद बनेगी अगर तू नहीं सुधरेगा तो। फिर बोल रहा हूं सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ मेरे इंडिया वालों, आपको ऐसा डॉक्टर कभी नहीं मिलेगा जो साफ सुथरी बात बताता है और सामने आगे बजाता है, ठीक है। और 22 तारीख को मत भूलिएगा, बैंड बजाने आ रहा हूं किसका वो पता चल जाएगा थोड़े दिनों में आपको। बाल्टी कर लूं, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। और अगर अच्छा लगे तो भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देने का, थोड़ा सा लाइक कर देने का, थोड़ा सा शेयर कर देने का, क्या, क्योंकि बंदा परवर
थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर फिर वही फिर वही फिर वही। गाना पूरा तुम करना। लाया